क्या आपने कभी मोल्स का सुना है? यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन यहां मैं उन एनिमल्स की बात नहीं कर रहा जो आमतौर पर गार्डन होल्स में होते हैं। मैं केमिस्ट्री में मेजरमेंट के यूनिट्स के बारे में बता रहा हूं, जिसे मोल कहा जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटम एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, इतना कि इसके मास को कैलकुलेट करना नामुमकिन के बराबर है, और यही वजह है कि हम एटॉमिक मास यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि एटॉमिक मास को किसी भी यूनिट से कैलकुलेट किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर ग्राम, केजी और पाउंड। जब वो सब्सटेंस जिसके लिए हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक एलिमेंट हो तो उसे ग्राम से जाहिर करते हैं, और ये 1 ग्राम एटम कहलाता है। इस 1 ग्राम एटम को कहा जाता है 1 ग्राम मोल, या सिंपली उस एलिमेंट का मोल। यानी कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। एलिमेंट के इस मोल को उस फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जिसे एक एलिमेंट के मोल्स भी कहा जाता है, इक्वल्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। अब एक एग्जाम्पल को देखें और यह फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर मेरे पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम है जो 1.008 ग्राम्स है, मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन के एक मोल में हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम हैं। इसी तरह कार्बन के 1 ग्राम एटम के लिए मैं कह सकता हूं कि कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है, या यूरेनियम का 1 ग्राम एटम 238 ग्राम्स होता है। यह भी कह सकते हैं कि यूरेनियम के एक मोल में यूरेनियम के 238 हैं। इसका आसान मतलब यह है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम में मुख्तलिफ मास होते हैं। इन्हें एटॉमिक मास या मोलर मास से भी जाना जाता है। अब अगर मैं कहूं कि कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम्स हैं, जबकि मैग्नीशियम के एक मोल में 24 ग्राम्स हैं, यह अनडाउटेडली हमें दिखाता है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी होता है ना? अगर सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल है जिसके लिए हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसे फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इक्वल टू द मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये किसी एलिमेंट के फॉर्मूला से मिलता जुलता है, फर्क यह है कि अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली वाटर का एक मोल 18 ग्राम्स के बराबर होता है, और H2SO4 का एक मोल, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, 98 ग्राम्स के बराबर है। इसका मतलब कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ मास होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के भी बराबर होता है।